हेलो फ्रेंड, दिस इज पारितोष और आप देख रहे हैं आई स्पीक अबाउट मनी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर मुझे रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए इन्वेस्ट करना है तो मैं स्टॉक मार्केट में कौन से स्टॉक्स है जो मैं अपने पोर्टफोलियो में रख सकता हूं लॉन्ग टर्म के लिए। जब हम रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करते हैं और इक्विटी में हमें इन्वेस्ट करना है तो आइदर हम म्यूचुअल फंड्स में SIP स्टार्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, या हम स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं पूरे एनालिसिस के साथ में, प्रूफ के साथ में आपको ये दिखाने वाला हूँ कि कौन से स्टॉक्स है जो आप अपने रिटायरमेंट पोर्टफोलियो में रख सकते हो। आज मैंने ये सब एक एल्गोरिथम के बेसिस पे स्कैनिंग करी है, एनालिसिस करी है, जो मैं अभी आपको स्क्रीन पे भी दिखाने वाला हूँ। सबसे पहला कि रिटर्न ऑन इक्विटी, हमने देखा है कि वो कौन सी कंपनियां हैं जो 10 सालों में, लास्ट 10 सालों में कंसिस्टेंटली जिस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज़्यादा है। दूसरा फिल्टर हमने लगाया कि वो कौन सी कंपनियां हैं इन 5000 कंपनियों में से जिसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी बिजनेस जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड कर रहा है, चाहे वो इक्विटी हो चाहे वो डेट हो, उस पर कितना कंसिस्टेंटली रिटर्न्स कमा रहा है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लास्ट 10 सालों में 15% से ज़्यादा है। तीसरा सेल्स ग्रोथ, अगर कोई बिजनेस कंसिस्टेंटली सेल्स ग्रोथ जनरेट कर रहा है तभी बिजनेस इनकम जनरेट करेगा, पैसा कमाएगा और शेयर होल्डर्स को फायदा होगा। तो वो सारी कंपनियां जो कंसिस्टेंटली 10 सालों में 10% से ज़्यादा हर साल सेल्स ग्रोथ हो रही है। तीसरा फैक्टर ये है। चौथा फैक्टर, वो सारी कंपनियां जिसका डेट टू इक्विटी रेशो, यानी वो कंपनियां जो कि जिन पे जो डेट है वो कंपेरेटिवली कम हो, तो डेट टू इक्विटी रेशो इज लेस देन 1। साथ ही में हमने एक और फिल्टर लगाया, वो सारी कंपनियां जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज़्यादा है, यानी एक वेल पोजिशन्ड बिजनेस है, और साथ में बाकी जो फैक्टर्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करे। अब ये एनालिसिस रन करने के बाद, हालांकि ये एनालिसिस आप कई सारी वेबसाइट्स पर रन कर सकते हो, लाइक टिकरटेप पे हो जाता है, screener.in पर है, लेकिन मैंने ये सिंपल screener.in पे करा जो फ्री में अवेलेबल है, आप वहाँ जाके कर सकते हो। एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो, वहाँ पे एक्सपोर्ट का शायद प्रीमियम वर्जन यूज़ करना पड़ता है आपको, लेकिन हमने screener.in पर ये सारे फिल्टर किए थे जो मैं अभी आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा। तो इन सारी कंपनियों में से सिर्फ 52 ऐसी कंपनियां थी जो इन सारे फैक्टर्स पर आती है, मतलब ये सारे फैक्टर्स को फुलफिल करती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% से ज़्यादा 10 सालों का, रिटर्न ऑन इक्विटी 10 सालों का 15% से ज़्यादा, सेल्स ग्रोथ 10 सालों की 10% से ज़्यादा, डेट टू इक्विटी रेशो लेस देन 1, और साथ ही में आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज़्यादा। तो गाइस अभी हम स्क्रीन पे है और स्क्रीन पे हमने, जैसे कि screener.in पर हमने फ़िल्टर लगाया है कि हमने वो सारी कंपनियां फ़िल्टर करनी हैं जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज़्यादा है, एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10 सालों का 15% से ज़्यादा है, सेल्स ग्रोथ 10% से ज़्यादा है, और डेट टू इक्विटी रेशो लेस देन 1 है, और एक एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसमें हमने फ़िल्टर लगाया था। उसके बाद ये तकरीबन 52 कंपनियाँ इसमें हमारे पास आई थी। अब उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने दूसरे एल्गोरिथम पे, कि एल्गोरिथम पे दिखाने के लिए। तो मुझे अगर आज स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो ये हमने जस्ट एक एल्गोरिथम कोडिंग बनाई हुई है जिसमें हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वो स्टॉक्स जो लास्ट 6 महीनों से कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म कर रहे हैं, किसको? इंडेक्स को। कौन से इंडेक्स को? निफ्टी 50 को। तो ये जो वॉच लिस्ट बनाई थी, इसी वॉच लिस्ट को हम जस्ट अभी रन करेंगे आप लोगों के लिए दिखाने के लिए। तो मुझे इसको सिर्फ फिल्टर में लगाना है, तो फिल्टर में हमारे पास वही 52 स्टॉक्स है जो हमने अभी पीछे डिस्कस करे हैं। एक्सप्लोर में करते हैं, एक्सप्लोर में हम 1 रिसेंट डे पे, क्योंकि आज हम ये स्कैनिंग रन कर रहे हैं, जो नाम निकल के आए हैं इनमें सबसे ज़्यादा जिसका RSL है वो है अभी टाटा ELXI, ठीक है। उसके बाद सोलर इंडस्ट्री एंड देन क्रिसिल। अभी मैं आप लोगों को ये वो सारे स्टॉक्स है जो हमने अभी फंडामेंटल चेक मारे हैं। फंडामेंटल चेक मारने के बाद हमने इसको नॉर्मली अपने एल्गोरिथम पे रन कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि इनमें से कौन से स्टॉक्स है जो कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म कर रहे हैं निफ्टी 50 को। ऐसे तो काफ़ी सारे नाम है, लाइक जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, हमें वो स्टॉक्स में जाना है जहां पे RSL भी पॉजिटिव हो, यानी कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन साथ ही में वॉलेटिलिटी भी कम हो। वॉलिटिलिटी यानी यह है कि अगर निफ्टी 50 गिर रहा है या मार्केट का बेंचमार्क 10% से गिर रहा है, तो मैं ये चाहूँगा कि इन लास्ट 6 महीनों में ये स्टॉक कंपेरेटिवली कम गिरा हो।
तो अगर मैं पीआई इंडस्ट्री की बात करता हूं, मैं इसको दूसरे स्कैनिंग में आप लोगों को दिखाऊंगा। तो देखो ये पीआई इंडस्ट्री का चार्ट है, यानी पीआई इंडस्ट्री में 2011 से लेकर 2022 तक हर साल कितने रिटर्न्स बने। तो आप देखेंगे 2011 से लेकर हर साल पीआई इंडस्ट्री आपको इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स कमा के दे रहा है, एक्सेप्ट 2018 में सिर्फ -10.95% का नेगेटिव रिटर्न था। बाकी 2011 से कंसिस्टेंटली पीआई इंडस्ट्री हर साल इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स कमा के दे रहा है। जनवरी में ये गिरा था तकरीबन 19%, लेकिन तब से लेके फरवरी से लेके मार्च तक, फरवरी में तकरीबन 1.83% का रिटर्न था, मार्च में 13% के करीब भागा है स्टॉक, और हर साल ये अपने इन्वेस्टर्स को पैसा कमा के दे रहा है। फंडामेंटल चेक्स हमने ऑलरेडी कर लिए, टेक्निकल एनालिसिस हम अब देख रहे हैं कि ये पीआई इंडस्ट्री कंसिस्टेंटली रिटर्न्स कमा के दे रहा है, कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी 50 को, साथ ही में वॉलेटिलिटी भी काफ़ी कम है। दूसरा जो स्टॉक है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो है टाइटन। ये भी हमारा अभी पीछे जो हमने एल्गोरिथम रन करा था उसमें टाइटन का नाम भी था, परसिस्टेंट का नाम भी था। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जिनमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। अभी मैं जैसे अगर मैं टाइटन की बात करता हूं और मैं आपको टाइटन का भी दिखाना चाहूंगा, सिमिलरली यही पीरियड है। तो आप देखेंगे 2010 में टाइटन ने 140% रिटर्न्स कमाए और 2011 में गिरा, लेकिन सिर्फ -4.487% गिरा। 2012 में 64%, 2013 में 18%, 2015 में भी गिरा, 2016 में, क्योंकि ये इस समय मार्केट भी गिरा था, इस समय निफ्टी भी बहुत ज़्यादा गिरा था 2014, 2015। उसके बाद कंसिस्टेंटली एवरी ईयर यू आर मेकिंग अ मनी, मतलब इट इज़ अ वेरी लीस्ट वॉलेटाइल स्टॉक, एंड साथ में यू विल बी मेकिंग अ वेरी गुड मनी इफ यू स्टे इन्वेस्टेड, इफ यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी इन अ टाइटन। एंड राइट नाउ बिकॉज इन जनवरी में 8% की करीब गिरावट आने के बावजूद भी फरवरी और मार्च में इन्वेस्टर्स ने तकरीबन 15% रिटर्न्स कमाए हैं इसमें, अगर आपने जनवरी में इन्वेस्टमेंट किया होता उस मार्केट के करेक्शन के बाद में। लेकिन हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि अगर मैं लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करता तो मेरे रिटर्न्स मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो वो आप देखोगे ईयरली प्रॉफिट टेबल में कि भैया हर साल 2010 से लेके हर साल आप कंसिस्टेंटली रिटर्न कमा रहे हो, लेकिन जिस साल में टाइटन गिर रहा है या मार्केट वीक है उस साल आपको कम नुकसान हो रहा है। तीसरा नाम मैं एक और दिखाना चाहूंगा, वो है परसिस्टेंट। अगर मैं परसिस्टेंट का भी देखेंगे तो परसिस्टेंट 2010 में 2011 में गिरा था 23%, उसके बाद 2015 में गिरा था लेकिन सिर्फ 18%, 2018 में भी मार्केट गिरा था तब भी 12% ही गिरा, लेकिन 2020-2021 में तकरीबन 100% काइंड ऑफ रिटर्न्स कमाए हैं। 2022 में जनवरी में 12% गिरा था क्योंकि यूक्रेन रसिया की वजह से, लेकिन उसके बाद मार्च में देखेंगे तो 15% का रिटर्न्स कमाया अभी तक, और मुझे पूरी उम्मीद है कि परसिस्टेंट में आप सिमिलरली सेम परफॉर्मेंस देखेंगे आने वाले सालों में। अब इसी के साथ में एक और मैं आपको स्टॉक्स यहाँ पे अभी जैसे जो एनालिसिस के साथ में निकल के आते हैं, इस बार उसको भी थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे अभी तक जो आपके लिए लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में डिस्कस करे हैं, जो आप लोगों को मैं सलाह दे रहा हूँ इन्वेस्ट करने के लिए, उनमें से एक है पीआई इंडस्ट्री, क्योंकि लीस्ट वोलेटाइल है और कंसिस्टेंटली पैसा कमा के दे रहा है अपने इन्वेस्टर्स को। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो डेफिनेटली पीआई इंडस्ट्री हो सकता है, परसिस्टेंट हो सकता है। तीसरा हमने परसिस्टेंट के साथ में हमने पीआई इंडस्ट्री और टाइटन भी एक ऐसा स्टॉक है जो आप अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में खासतौर से रिटायरमेंट पोर्टफोलियो में रख सकते हो। जैसे हम अभी इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस भी हमारी रडार पे आता है। आप देखेंगे इन्फोसिस भी अगर तकरीबन 2011-2012 जो कि उस समय मार्केट भी गिरा था, 2016 में भी सेम था, लेकिन उसके बाद कंसिस्टेंटली एवरी ईयर यू आर मेकिंग अ वेरी गुड मनी स्टिल। अगर मार्च की बात करें तो जनवरी में गिरा था 10%, लेकिन मार्च में तकरीबन 9% का रिटर्न है। तो लॉन्ग टर्म में इन्फोसिस भी डेफिनेटली आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। तो ये 3-4 जो नाम मैंने लिए, ये बेसिकली आप इनको, ये कम वोलेटाइल स्टॉक्स है, कम गिरते हैं, जब मार्केट में वोलेटिलिटी रहती है मार्केट गिरता है तो कम गिरता है, लेकिन लॉन्गर टर्म में कंसिस्टेंटली यू आर मेकिंग मनी विद दीज स्टॉक्स। फंडामेंटल चेक, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, डेट टू इक्विटी रेशियो इज लेस देन 1, सेल्स ग्रोथ 10 सालों की 10% से ज्यादा, और रिलेटिव स्ट्रेंथ यानी ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहे हैं कंसिस्टेंटली इन दिस 6 months पीरियड इफ विल कंपेयर विद द फ्रॉम 2010 to 2022 कंसिस्टेंटली और मेकिंग मनी। तो नाम मैंने जो लिया, पीआई इंडस्ट्रीज डेफिनेटली, टाइटन डेफिनेटली, परसिस्टेंट डेफिनेटली, इन्फोसिस डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में, खासतौर से रिटायरमेंट पोर्टफोलियो में। तो ये कुछ 3-4 नाम मैंने आपको बताए। तो आप में से काफी लोग पूछते हैं कि सर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कौन सा स्टॉक्स करें,
तो 3-4 नाम मैंने आपको बताए, उसकी मंथली रिटर्न टेबल और रोलिंग रिटर्न एनालिसिस मैंने आपको दिखाई कि अगर उन स्टॉक्स में जब भी आपको मौका मिलता है आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आप निराश नहीं होगे, आप डिसअपॉइंटेड नहीं होगे, अगर कम से कम 10 साल का समय आप इन इन्वेस्टमेंट्स के साथ में दे रहे हो। आई बिलीव ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, लाइक जरूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हम इसी तरीके की पर्सनल फाइनेंस इन्वेस्टमेंट्स पे वीडियोस बनाते रहते हैं। आने वाली वीडियो में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।